नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी आज फिर अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपसे चर्चा करने के लिए मौजूद हुआ हूँ। जैसा कि अभी मैंने आप शीर्षक देख कर के समझ गए होंगे कि 5 विषय और 28 विषय वाले अभ्यर्थियों को एक साथ लामबंद होने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, 28 विषय वालों को तो भाई वो गए हैं, पिटीशन उनकी पड़ी हुई है 23758। ये बात अलग है कि 19 लोगों के सहारे इस बड़ी लड़ाई को छोड़ देना ये थोड़ा सा बहुत हल्का हो जाएगा। आप अपने विरोधियों को बहुत कमज़ोर आंक करके अगर सब कुछ नियति पर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि अब जो सारी चीज़ें जब बहस होगी, विधिक बहसें चलेंगी, तो वहाँ पर जिरह के साथ अपनी बात को जो भी अभ्यर्थियों का वर्ग अच्छे से कह जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर जाएगा और अच्छे से विधिक अकाट्य तथ्यों के साथ जिस वर्ग ने अपनी बात रख ली वही अंतिम निर्णय होगा। और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कोई चरण होता ही नहीं है, तो यही निर्णय अंतिम हो जाएगा। तो 28 विषय वाले तो अपने पिटीशन के आधार पर 23758/2026 के बेस पे इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। ये उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है भाई, जिनका नाम चयन सूची में आया है उनको लामबंद होकर के निश्चित तौर पर इसे डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि ये इस विशेष अपील के जो एसएलपी पड़ी हुई है उसके अधीन है आपका परिणाम। और सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ निर्णय बाध्यकारी होता है, ठीक है। ये कोई निवेदन नहीं होता है कि स्टेट जो है से फॉलो करे, चाहे अध्यादेश ला करके उस आदेश को पलट दे। ऐसा ये आपके केस में संभव नहीं है। तो इसलिए अपनी लड़ाई क्योंकि 3000 नए चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है, इसलिए इनको अपना पक्ष ढंग से रखना चाहिए। खैर, अब ये जो बच्चे गए हैं कोर्ट में, जो इस पिटीशन के साथ इस पिटीशन को डिफेंड कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी तैयारी चल रही होगी अच्छी। अब बात करते हैं उन 5 विषय के अभ्यर्थियों की, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको साथ आने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट अलग अलग नहीं निकला है, रिजल्ट तो एक ही साथ निकला है। वो पूरा रिजल्ट अगर आप जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यह पूरा परिणाम आया है, इस परिणाम में स्पष्ट तौर पर अंकित है कि या तो ये डिवीज़न बेंच की एक जो अपील, जिस पर ये कहा गया था कि 28 विषय के अभ्यर्थियों के OMR को चेक नहीं करना, उनका मूल्यांकन नहीं करना है, उस पिटीशन और उसके विरुद्ध जो धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बेस पर के आधार पर यह रिज़ल्ट जारी किया गया। इसमें कोई अलग से 5 विषयों का रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया है। तो भले आपके लिए, और क्योंकि अब एक नई पिटीशन जो है 5 विषय वाले पुरानी परीक्षा के समर्थित अभ्यर्थियों की पड़ चुकी है, मामला टैग हो चुका है, तो यहाँ से अगर 5 विषय वाले अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा, मान लीजिए कि हो सकता है उनके परिणाम अगर उनके फेवर में, उनको तो क्योंकि डिवीज़न बेंच में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं आया था, अगर उनके फेवर में भी आता है लेकिन परिणाम आने तक अगर डिले हो जाता है, तो बाकी 28 विषयों के साथ ये 5 विषय वाले अभ्यर्थी भी परेशान रहेंगे, ठीक है। अगर परिणाम को डिले हुआ या ये मामला जल्दी निस्तारित नहीं हुआ तो, या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो इसलिए 5 विषय वाले अभ्यर्थियों को भी जो है अब अपना पक्ष रखना चाहिए और मजबूती के साथ रखना चाहिए 28 विषयों के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के। ये एक विधिक दृष्टिकोण है मेरा, और मेरा मानना है कि जो भी नई परीक्षा में चयनित हुए हैं उनको निश्चित तौर पर अपनी बात को रखना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें स्टेट के भरोसे छोड़ देना, आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए शायद ज़्यादा एफ़र्ट्स डालोगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी उपलब्धि है और बहुत कुछ मायने रखता है। इससे एक बेरोज़गारी का धब्बा जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के माथे से हट जाएगा इस साक्षात्कार के उपरांत और इस परिणाम के आधार पर।
तो निश्चित तौर पे जब लड़ाई इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी महत्वपूर्ण हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शिथिल रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि 5 विषय वाले अभ्यर्थी और 28 विषय वाले अभ्यर्थी एक साथ जो है इस पिटीशन को डिफेंड करें और जो है मामले को अपने पक्ष में करवा लें। नहीं तो अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये मामला लंबा चला जाएगा और हो सकता है कि इस तरह की नौबत ना आए। अगर आपने शिथिलता की तो हो सकता है कि 52 पहले हो जाए, 52 में चयनित अभ्यर्थी पहले सेलेक्टेड हो जाए और 51 जो है वो निस्तारित ही ना हो पाए। तो इसलिए अगर आपने शिथिलता नहीं की तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी इस मामले को खींचना चाहेगा। कोई भी हो, अभ्यर्थी हैं सभी, ज़्यादा लंबा केस जो है एक इकोनॉमिकल बर्डन क्रिएट करेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक छात्र के लिए और एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए इसको झेल पाना संभव होगा। तो इसलिए अगर सभी वर्ग मिलकर के इसको जल्दी निस्तारित करवा लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यही भूमिका होनी चाहिए। बाकी जो अपडेट होगी, सारी पिटीशंस टैग होगी। अभी स्टेट की पिटीशन पर भी डिफेक्ट्स हैं तो वो दूर होंगे। उसके बाद उसकी भी पहली मिसलेनियस या फ्रेश एक्सेप्टेंस के लिए डेट लगेगी और पूरी उम्मीद क्या है, निश्चित तौर पर ये जो है 23758 के साथ जाकर के टैग होगा और फिर बाकी सभी पिटिशनर्स के साथ कैविएटर्स को सुनते हुए, सभी पक्षों को सुनते हुए मामला अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर सभी पक्ष प्रयास करें तो निश्चित तौर पर ये मामला जल्दी निस्तारित हो जाएगा। बस इसके साथ ही आप सबके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा। यदि कोई ऐसी अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी और आता रहूँगा। इसमें अगर कोई जो मेरा दृष्टिकोण है या जो इस केस के प्रति मेरी समझ है, निश्चित तौर पर मैं आपके साथ साझा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।